हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले मैथमेटिक्स में एक चैप्टर होता है नंबर ऑफ ट्रायंगल। एक्चुअली ये नंबर ऑफ ट्रायंगल मीन्स त्रिभुजों की संख्या होता है, जिसमें आपको मैं त्रिभुज नहीं पढ़ाऊंगा, त्रिभुज की गिनती पढ़ाऊंगा कि आप त्रिभुज को काउंट कैसे करते हैं। त्रिभुजों की संख्या पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, त्रिभुजों की संख्या। ये मीन्स नंबर। सपोज एक ट्रायंगल ये बन गया, इसमें बहुत सारी ऐसी लाइन ड्रा कर देते हैं, ठीक है। ये ऐसी ऐसी बहुत सारी लाइन, तो आप सपोज गिन लोगे कि 1 2 3 4 5 6, 6 तो इस लाइन में है, पर टोटल और भी तो होंगे। सपोज ये ए ओ, मान लो ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे लाइन बहुत सारी हो गई, तो आप कितने गिनोगे कि एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ, फिर यहाँ से लेके ये भी तो होगा, फिर उसके आगे भी। तो इस तरीके से नंबर ऑफ ट्रायंगल गिनने वाले हैं कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं, कैसे काउंट करते हैं। और उनका तरीका मैं आपको बताऊंगा कि 2-3 सेकेंड में आप उसका आंसर निकालोगे, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आप गिनने बैठ जाओ, पता चला आप गिनने बैठ जाओ तो आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए और आपका क्वेश्चन ना ख़त्म हो, ठीक है। ये नहीं तरीका होता, समझ रहे हैं। तो आपको उसका तरीका आना चाहिए कि कितनी अच्छे तरीके से हम इसको एकदम फास्ट विथ एक्यूरेसी पूरा का पूरा। कभी ऐसा होता है कि सपोज आप गिन रहे हो, एक भी छोड़ दिए तो वहाँ पर ऑप्शन जो होता है एकदम कंसेक्यूटिव होता है। सपोज ये हो गया 15 16 17 18 19, ऐसे ऑप्शन होते हैं एकदम कंसेक्यूटिव होते हैं, राइट। तो आपको ये एक भी छोड़ना नहीं है, एक भी ना छूटे, हमें वो तरीका अपनाना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे आज, देखो। इसमें पढ़ेंगे एक तो ट्रायंगल में जो होता है, ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, मतलब ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल बन सकते हैं टोटल। फिर हम पढ़ेंगे स्क्वायर के अंदर, ये स्क्वायर हो गए। फिर हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो इस बेसिस पर मैं आपको टाइप बाय टाइप बताता हूँ कि मतलब कुछ टाइप होता है कि ये एक टाइप का हो गया, दूसरे टाइप का दूसरा हो गया, तीसरे टाइप का तीसरा हो गया, चौथे टाइप का चौथा हो गया, ठीक है। एक पैटर्न फॉलो करेंगे। क्लियर है इतनी चीज़। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल इन ट्रायंगल काउंटिंग। इन ट्रायंगल, नंबर ऑफ ट्रायंगल इन ट्रायंगल, ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब देखो इसमें आप टाइप में आपको टाइप बता देता हूँ कि कुछ 5-6 टाइप के हम टाइप पढ़ेंगे, तो उस टाइप से आप अपने अकॉर्डिंग डाल लेना, टाइप 1 डाल लेना, ठीक है। देखो इसमें, देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप देखना और देखते देखते आप इसको समझने की कोशिश करना कि ये डायग्राम कैसे है, ठीक है। इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे। एक ये दे दिया सपोज, फिर ये बना दिया, लेट से ये बना दिया, ठीक है। ये बना दिया, एक छोटा सा मान लो यहाँ बना दिया, ठीक। अब देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा कर दूँ तो अब कितने दिख रहे हैं। यहाँ से मैं अगर मान लो ऐसे ड्रा कर दिया, 1 2, अब आप मुझे बताओ कितने ट्रायंगल हैं। 1 2 3 और ये लाइन रही 4। ऐसे ही मैं और भी बना सकता हूँ। क्लियर है। ये सब आप धैर्य रखना, मैं आपके सामने इसलिए फिगर बना रहा हूँ ताकि आपको काउंटिंग आए, आपको समझ आए कि कैसे से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो कैसे कैसे क्या ड्रा कर किए जाते हैं, ठीक है। और बना दूं लाइन, लो और बना देता हूँ 2, ठीक। देखो ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। अब इसमें हम करेंगे क्या, देखो एक्चुअली समझना। इसमें कितने ट्रायंगल हैं तो हम गिनती गिनेंगे 1 2। कैसे गिने हम, 1 2। तो इसमें टोटल ट्रायंगल कितने होंगे, देखो गिनती हमेशा 1 से स्टार्ट करना, पहली कंडीशन। गिनती हमेशा 1 से स्टार्ट करना, 1 से। तो आपने नंबरिंग करी 1 और 2, तो इसमें टोटल ट्रायंगल कितने होंगे, इन दोनों को जोड़ दो, आप ऐड कर दो, तो 1 + 2 = 3 हो जाएगा। अब आप कहोगे इसमें तो 2 ही ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो भाई ये बताओ, एक ये वाला ट्रायंगल हो गया,
एक ये वाला ट्रायंगल हो गया, वह 1 नंबर वाला और एक 2 नंबर वाला। और फिर 1 और 2 दोनों को देखोगे तो ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया। तो 1, 2 और एक बड़ा वाला, 3 ट्रायंगल हुए टोटल। तो आप ऐसे ना गिनो, आप डायरेक्ट गिनती करो, काउंटिंग करो, 1, 2 और उन दोनों को जोड़ दो। ठीक, इसमें देखो 1, 2, 3, 4। अब इसमें नंबर ऑफ टोटल ट्रायंगल कितने होंगे, तो टोटल आप गिनोगे तो 1 + 2 + 3 + 4, इन सबको आप जोड़ दो तो 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। ठीक है, समझ आ रहा है क्या? इसको देखो 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और ये हो जाएगा 5 छक्का 30/2 मतलब 15। कैसे? देखो इसका फार्मूला होता है, आपको पता हो तो 1 + 2 + 3 प्लस जहाँ अगर n तक जा रहा है तो इसका फार्मूला होता है n × n + 1 और बटे 2। मतलब जहाँ तक 1 से लेके जहाँ तक नंबर जा रहा है तो वो वाला नंबर मान लो 5 तक जा रहा है तो 5, उसका अगला नंबर और बटे 2 कर दो। 5 छक्का 30/2 मतलब ये 15 हो जाता है। जैसे यहाँ 5 तक गया तो मैं क्या किया, 5 × 6 और बटे 2, तो 5 छक्का 30 और बटे 2 मतलब 15। इसमें काउंटिंग करो, क्योंकि आप ऐसे काउंटिंग करने बैठोगे तो ये ज़्यादा टाइम ले लेता है। मान लो यहाँ 5 तक है तो आप कर लोगे, 1-2 सेकंड ज़्यादा ले लेगा। बट अगर ये कहीं 10-12 तक खींच गया तो फिर आपको टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल ट्रायंगल कितने होंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। अब इसको मैं जोड़ूं या ये करूं कि 8 × 9/2 कर दूं डायरेक्ट, तो 8 × 9 72/2 मतलब 36। ठीक है, बताओ समझ आया यहाँ तक कि नहीं आया, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब तीसरा टाइप ये होता है, मतलब इसका सेकेंड टाइप ये होता है कि अभी तो ये पहला आप समझ गए, अब मैं दूसरा इसी में क्या कर दूं, यहाँ से बीच से डिवाइड कर दूं, लाइन मार दूं। कितनी लाइन मार दूं, 1 मार दूं, 2 मार दूं, 3 मार दूं, कितनी भी, तो वो हमारा सेकेंड टाइप होगा। ठीक है, चलो देखते हैं टाइप 2। अब इसमें देखना हम क्या करते हैं, सेम चीज़ वही, हम ट्रायंगल बनाएंगे, ध्यान से देखना। 1, 2, जितनी भी आपको मारना है लाइन खींचना है, 3 खींच दो। ये एक्चुअली यहाँ से है, वर्टाइसेस से ये लाइन 1, इसी पॉइंट से 2, इसी पॉइंट से 3, इसी पॉइंट से 4, इसी पॉइंट से 5 और इसी पॉइंट से मैंने 6 मार दिया। ठीक है, एक और मार दो 7। कोई दिक्कत है? फिर मैं अलग अलग टाइप बता रहा हूँ, वो आपको काउंट करना है। ठीक है, तो परेशान ना होना, धैर्य बना के रखना। ठीक है, एक आपको सब में कुछ ना कुछ डिफरेंट दिखेगा, अभी रुकना थोड़ा सा। 2 आप कहोगे ये तो पिछला टाइप है, हाँ दोस्त पिछला टाइप है पर थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होगा। ठीक है, अब देखो चलो इतना ही ले लेते हैं, आपको समझना है जो वो समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखो क्या कर रहे हैं, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, अभी आपने ये किया, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा कर दूँ, मान लो ये लाइन मैं ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर दिया। क्लियर है? इसमें मैं 1, 2, 3 लाइन ड्रा कर दिया, ये लो 4 लाइन ड्रा कर दिया। बताओ कोई दिक्कत है किसी को? 1, 2, 3 लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखो गिनती वैसे ही गिनेंगे, कैसे गिनेंगे जैसे पहले गिनते थे। ये वाला 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो 5 ऐसे हुए। ठीक है, अब आप ये बताओ कि 5 अगर ऐसे हुए तो ये 5 ऊपर भी होंगे, 5 ये भी होंगे। ठीक है, अब ये कैसे होंगे, तो 5 ये ऊपर वाले होंगे, फिर ये पूरा हो गया, फिर ये यहाँ तक आएगा, फिर ये यहाँ तक आएगा। तो अगर आप ऐसे गिनो तो पैरेलल लाइन जा रही तो ये मार दो, इसको 1 हो गया, ये 2 नंबर हो गया और ये 3 नंबर हो गया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक निकालोगे तो कितना आएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है,
तो 5 जब इस वाले में हुए तो 5 इस वाले में भी होंगे। अब बोलोगे ये ट्रायंगल नहीं बन रहा, तो ये ट्रायंगल नहीं बन रहा, पर यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ट्रायंगल तो बनेगा, और छोटे वाले के लिए इतना ट्रायंगल बनेगा। तो जैसे 5 ऊपर बनेंगे वैसे 5 ये इसके बड़े वाले बीच वाले के लिए बनेंगे, वैसे ही 5 बड़े वाले के लिए बनेंगे। समझ आया? तो क्या मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर इसी चीज़ को मैं 3 बार ऐड कर दूं? ठीक है, ध्यान देना, लाइन आपने 2 ड्रा करी है। तो जब मान लो कि कोई लाइन होती है, आपने एक लाइन ड्रा करी तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, 2 लाइन ड्रा करी तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। आप समझ रहे हैं ना? तो ऐसे ही होता है कि 2 लाइन ड्रा करी तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो ये 5 तक का, ये 5 गुणे 6 बटे 2 मतलब 5 छक्का 30 बटे 2 15 और गुणे 3 मतलब ये कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गए? 45 45। अब तरीका सीखना, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ, ठीक है? इसमें गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? 8 हुए। अब देखो यहाँ से, क्योंकि ये लाइन पूरा लेफ्ट टू राइट गई है, अगले जो मैं टाइप पढ़ूंगा उसमें पूरी लाइन नहीं होगी, लेफ्ट टू राइट पूरी नहीं होगी, बीच में कहीं कटी होगी कहीं नहीं कटी होगी। तो उसका भी तरीका होगा, क्योंकि इसमें पूरी से पूरी कटी है। तो देखो ये वाला पार्ट्स 1 हो गया, ये वाला पार्ट्स 2 हो गया, ये वाला पार्ट्स 3 हो गया, ये वाला पार्ट्स 4 हो गया, ये वाला पार्ट्स 5 हो गया, ठीक है? तो सबसे पहले तो 1 से लेके 8 तक आप ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 8 गुणे 9 बटे 2, तो 8 में 72 बटे 2 मतलब 36 हो गया, ठीक है? अब इस 36 में ये 5 बार ऐसे 36 36 जोड़ो, तो 36 ये, 36 इसके लिए, 36 इसके लिए, 36 इसके लिए, 36 इसके लिए। तो 5 बार जोड़ोगे, इससे अच्छा तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 36 पंचे कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, 180 हो जाएगा। अब आप कहोगे कि मैं 18 क्यों गिन रहा हूँ? तो देखो, मैं इसका 2 से इसका 2 अलग कर दिया तो ये 18 इसका आधा हो गया, और 2 जो अलग हुआ तो 5 इंटू 2 वो 10 हो गया, मतलब 1 0 बढ़ा दिया, और इसका आधा 18, ठीक है? इसमें गिनो 1 2 3 4 5, इसको गिनो 1, ये वाला 2, ये वाला 3 और ये वाला 4। तो 5 तक का जेड ऐड कितना होता है? 5 गुणे 6 बटे 5 छक्का 30 बटे 2 मतलब 15, ठीक है? 15 तो ये हो गया। अब इसमें 1 2 3 4 आ रहा, तो 4 बार ये तो 15 15 ऐड करो, ये 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो 15 चौका 60 हो गया। समझ आया क्या इतनी बात आपको? बताओ, अगर मैं एक छोटा सा ट्रायंगल लूँ ये, और इसमें कहूँ कि मैं एक ही लाइन ड्रा कर दिया हूँ और ये, तो अब क्या करोगे? 1 2 फिर ये लाइन 1 फिर ये लाइन 2, तो कितना हुआ? 1 + 2 कितना हुआ? ये 3 हुआ। अब 3 में 1 2 ऐसे 2 बार 3 3 का ऐड करोगे 2 बार, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। बता दोस्त, कहीं समझ में नहीं आया क्या? सब कुछ आया तो लिखो यार, लाइक करो वीडियो को और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ अभी फटाफट। और दूसरी चीज़ ये कि आप बताओ कि हाँ सब कुछ समझ आया, आप नए हैं तो भी बताओ कि हाँ आप पहली बार चैनल पर आए, ठीक है? और सब्सक्राइब लाइक करके जाना, ठीक है? अभी जाना मत, अभी तो ये पूरा बचा है मजा मेन खेल, ठीक है? ये दूसरी टाइप हुई। तीसरी टाइप देखो, टाइप 3 पढ़ते हैं। इसी में आपने जो टाइप 2 पढ़ा, तो मैं इसी चीज़ को आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, समझना आप। देखो, यहाँ से एक ट्रायंगल बना लिए, ठीक? ये बन गया ट्रायंगल, ये तीसरी लाइन बन के ट्रायंगल हो गई, ठीक है? मैं अगर इसको यहाँ मान लो ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है? ये यहाँ से यही पिछले वाले जैसा मान लो, ये 3 और ये लाइन गई 4, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? एक और बना लेता हूँ। ये ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल बन गया, ये कंप्लीट हो गया ट्रायंगल। इसमें लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6 7। एक और बना लेता हूँ, मान लो ये बना लिया छोटा सा, एक ये कॉर्नर से लाइन आ रही है, ठीक है? 2 3 चलो 4 ले लेता हूँ, 1 2 3 4, इसमें इसको 5 कर देता हूँ, चलो ठीक है? ये बन गया। अब इसमें देखो मैं क्या डिफरेंट करने वाला हूँ, थोड़ा सा देखना। ये टाइप हमारा क्या है? 3 है, तो टाइप 3 है ना, तो देखो इसमें क्या हम करने वाले हैं, थोड़ा सा डिफरेंट।
देखो मैं इसमें एक लाइन ये पूरी ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, फिर ये अधूरी लाइन यहाँ से ड्रा कर रहा हूँ यहाँ, फिर ये अधूरी ये यहाँ तक ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ से ये यहाँ तक ड्रा कर रहा हूँ। देखा आपने ध्यान से, ये लाइन मैं यहाँ तक ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, ये लाइन मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रा कर रहा हूँ, इस लाइन को मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रा कर रहा हूँ, और इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। कहीं कोई आपको दिक्कत हो तो बताना। इस लाइन को मैं यहाँ तक ड्रा कर रहा हूँ, इसको यहाँ तक ड्रा कर रहा हूँ, और इस वाली को मैं यहाँ तक ड्रा कर रहा हूँ। चलो ये लाइन तो छोटी ऐसी दिख रही, यहाँ से दिखा देता हूँ ये। अब आपको इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करना है। ये कौन सा टाइप है बताओ? ये टाइप 3 है। अब गिनती गिनो, इसमें गिनती तो आती है ना आपको, ये टाइप 3 है, ठीक। देखो गिनती कैसे गिनते हैं, आपने ये देखो एक ये वाला देखो, ऊपर से ये 2 लाइन है, तो नीचे से अगर एक लाइन गई तो इसके ऊपर जो ट्रायंगल बनेंगे उनको काउंटिंग करो, जैसे करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसके ऊपर देखो ये लाइन कहाँ गई है, तो कितने में गई है, 1 2, ठीक है, 2 में गई है। क्लियर है इतनी चीज़? ये वाली देखो इस लाइन के ऊपर हमने गिना ये, तो इस लाइन के ऊपर क्या गिनेंगे, यहाँ से 1 2 3, ये 4 और ये 5, ठीक। हम क्या ले रहे हैं, देखो ये लाइन ले रहे हैं, इस लाइन के ऊपर हमने क्या करा, 1 2 3 4 5, तो ये लाइन इसकी पूरी गई है, तो इस लाइन के ऊपर 1 2 3 4 5, फिर ये लाइन दी है, तो इस लाइन के ऊपर देखो 1 2, अब ये वाला तो यहाँ तक काउंट हो गया, ये वाला तो पूरा गया ना, तो अब इसको हम फिर से नहीं करेंगे। देखो लाइन जहाँ तक गई है वहीं तक, ये लाइन कहाँ तक गई है, 1 2 3, ये लाइन 1 2। ध्यान रखना काउंटिंग मतलब गिनती जो आप करोगे हमेशा 1 से ही करोगे, ठीक है, हमेशा 1 से ही करोगे। इसमें करते हैं, इस लाइन के ऊपर काउंटिंग करो, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर इस लाइन के ऊपर गिनो 1 2 3 4, ठीक है, फिर आगे नहीं गया। इस लाइन के ऊपर गिनो 1 2 3 4 5, ठीक है। इस लाइन के ऊपर गिनो 1 2, ये 3। समझ आ रहा क्या? मैं ऐसा कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ जो आपको समझ ना आए। फिर यहाँ देखो 1, ये वाला 2 और ये वाला 3 और ये लाइन यहाँ तक गई है, तो ये 4 हो गया। बताओ दोस्त, कहीं ऐसा है समझ में नहीं आ जो? इसमें काउंटिंग करो, 1 इस लाइन के ऊपर, बेस के लाइन के ऊपर, 2 3 4 5 6, इसके ऊपर काउंट करो, 1 2 तक गया। फिर इसके ऊपर ये वाला 1, ये वाला 2, ये 3 और ये लाइन यहाँ तक गई है, तो ये 4 हो गया। फिर इसको काउंट करो, तो ये वाला 1, ये वाला यहाँ पर छोटा सा जो दिख रहा 2 3 4 5, आपने काउंटिंग कर ली गिनती, ठीक है। अब इन गिनती को सबको जोड़ देना है, ठीक है, सबको क्या करना है, जोड़ना है। कैसे? वैसे ही जैसे हम पिछली बार अभी तक जोड़ते हैं कि 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे ही सबको जोड़ दो। तो देखो इस वाली लाइन में 5 तक ये गया तो 5, और 5 तक ये गया तो 5 × 6, देखो 5 × 6/2, ये एक लाइन का हुआ, और ये दूसरी लाइन में पूरा उतना ही गया, तो आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। प्लस या तो सेम चीज़ इसको 2 बार ऐड करो, एक बार नीचे वाली बेस वाली लाइन के लिए, फिर उससे अब जो लाइन है उसके लिए आप सेम चीज़ का ऐड करो 2 बार, तो 2 बार सेम चीज़ का ऐड करो या उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो हमने ये किया। फिर इसके ऊपर 1 और 2, तो ये 3 रख दिया हमने। फिर 1 2 3, तो ये 3 2 5 1 6, तो ये वाला 6 प्लस 1 और 2 मतलब 3 ये। अब बताओ कितना हुआ, ये 2 2 कट गया, तो 5 6 30 प्लस 6 3 9 3 12, मतलब ये कितना हो गया, 42 हो गया। बताओ समझ आया क्या? कहीं कोई दिक्कत? इस वाले को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा, 6 × 7/2, ठीक है। प्लस देखो 1 और 2, तो ये टोटल कितना हो गया, 3, ठीक है। फिर ऊपर बढ़ो 1 2 3 4 तक, तो 4 3 7 2 9 1 10, तो 10 ही हो गया। इसको भी हम जोड़ ही रहे हैं, पर जोड़ने का ये बड़ा नंबर होता है तो हम फार्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। फिर ऊपर देखो 1 2 3 4 5 तक, तो 5 तक का सम 15 हो जाएगा। अब इनको जोड़ोगे तो देखो 6 7 42, 2 3 तो 7 3 21 यहाँ से हो गया,
10 और 15 25 और 3 28, 28 और 21 कितना हो गया 29 और 20 49। तो ये आंसर हुआ। ठीक है, बताओ अब इसको करते हैं। गिनती तो हमारी हो ही चुकी है। देखो यहाँ से लेके 8 तक गया तो 8 गुणे 9/2। क्या करते हैं, 8 तक गया तो 8 गुणे अगला नंबर बटे 2, तो 8 नंबर 72 बटे 2 मतलब 36। यहाँ से प्लस देखो 1 से लेके 4 तक गया तो 4 3 7 2 9 1 10, तो 10 ये वाला हो गया। 1 से लेके 5 तक गया है तो 15 ये वाला हो गया। ठीक है, 1 से लेके 3 तक ये गया तो 6। क्लियर। फिर 1 से लेके 4 तक गया है तो 10 ये हो गया। अब इनको जोड़ो, देखो 2 चौका 8, ये 4 गया तो 9 चौक 36, प्लस 10 15 25 और 10 35 और 35 और 6 41, तो ये 6 1 7 हो गया और ये 7 हो गया, टोटल 77। बताओ यार कहीं समझ में नहीं आया हो तो। ठीक है, आया सब कुछ समझ में। अब इसका एक चौथा टाइप मैं बताता हूँ आपको, वो देखना समझना। टाइप नंबर 4 ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो बहुत इजी, पर थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ। मान लो कि लेट से ये एक ट्रायंगल है, हमने ये ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, यहाँ से मैं 1 2 3 4 1 यहाँ से बना दिया मैं 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना, 4 लाइन तो हमने परपेंडिकुलर बना दी। अब ऐसे बना रहा हूँ 1 और ये 2 लाइन। ठीक है, इसमें बना रहा हूँ 1 2 3 1 2 3 4 5 और ये रही चौथी लाइन। ठीक है, इतना। अब इसमें समझना ये चौथी टाइप है। इसमें क्या है क्या एक्चुअल में, तो ये इसको काउंटिंग करो 1 2, मतलब आप इसकी नंबरिंग कर दो, ये रहा 2 3 4 5। ठीक है, 5 हो गए। अब देखो 5 इसके हो गए। एक चीज़ गलती हो गई यार, थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं इसको सुधारता हूँ। एक्चुअली फिगर ही ये चेंज, मैं ये तो टाइप पहली बार ले चुका हूँ, मैं इसको यहाँ से ड्रा करना था, तो मैं ये फिगर थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, फिर से बना रहा हूँ। देखो ये एक्चुअली क्या है, ये हमने मारा, फिर यहाँ इस कार्नर से हमने इसको किया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और इसमें ये हमने खींच दिया तो ये 4 हो गया। ठीक है, फिर इसमें यहीं इसी पॉइंट से हमने इसको खींचा 1 1 2 3 4 5, तो 5 इधर भी बना देते हैं, 2 3 और ये जब 4 लाइन मारेंगे तो ये 5 पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई क्या। अब देखो क्या करते हैं, इसको नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, फिर इधर से इसको नंबरिंग करते हैं, ये 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4 5। लाइन हम नहीं गिन रहे, हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। देखो एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये, चौथा पार्ट ये। अगर आप लाइन गिनोगे तो बीच में देखोगे तो 3 ही लाइन है, 1 2 3 लाइन हमने किया। पर एक कभी भी बताया ना कि जब एक लाइन को ड्रा करते हैं कभी बीच से काटते हैं तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, क्योंकि एक पार्ट तो पहले ही रहता है वो। ठीक है, अब देखो इसको 1 2 3 4 5 हमने ये काउंटिंग कर दी। अब इसको देखो 1 2 3 4 और ये 5। जब इस तरीके से कभी भी ऐसा फिगर आ जाए, ऐसा आ जाए, तो ये इसमें नंबर ऑफ़ ट्रायंगल जो होंगे, नंबर ऑफ़ हम ट्रायंगल गिन रहे हैं वो बताने की बात नहीं है। ठीक है, तो देखो अगर ये भी 5 पार्ट में है और ये इसी कार्नर से, अभी तक हम क्या कर रहे थे, पैरेलल ड्रा कर रहे थे या आधी अधूरी लाइन ड्रा कर रहे थे तो उनको गिन रहे थे। ठीक है, इसमें क्या हम एक कार्नर से ड्रा कर रहे हैं, मतलब ये एक कार्नर से एक लाइन आई है बहुत सारी और दूसरे कार्नर से ये कई सारी लाइन गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि 2 कार्नर हैं यहाँ पर, एक ये कार्नर और एक ये कार्नर। तो 5 पार्ट्स में ये आया, ये 5 पार्ट्स में आया, मतलब जब दोनों n पार्ट्स में होते हैं तो इसका नंबर ऑफ ट्रायंगल जो होता है n³ होता है, n³।
मतलब यहाँ पर 5 का क्यूब मतलब 125 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया क्या इतना? अब देखो, अगर ये चीज़ें मान लो कि इसमें इधर से 5 पार्ट हो गए, इधर से 5 पार्ट नहीं है, मतलब दोनों में इक्वल नहीं है, तो क्या करोगे? एक 5 इसका मल्टीप्लाई, एक 5 इसका। जैसे इसमें 5 पार्ट इधर से हैं ऐसे ऐसे करके, और ये वाले 4 पार्ट हैं, तो इस वाले का एक 5 ये मल्टीप्लाई किया, एक वाले का 4 मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मतलब यहाँ जैसे इस 5 को हम क्या लिख सकते थे, 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5। तो एक तो 5 ये वाला हो गया, एक 5 ये वाला हो गया, और दूसरा 5 हो गया जो जहाँ का भी है, तो तीसरा 5 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर एक बार हमने 5 ले लिया, ये एक बार 4 ले लिया, मतलब 4 ले लिया। अब दूसरी बार अगर मान लो मैं 4 एक और तीसरा अगर मल्टीप्लाई करने में मैं या तो 5 ले लूँगा तो 4 नाराज हो जाएगा, 4 को ले लूँगा तो 5 नाराज हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, दोनों का एवरेज ले लेता हूँ। तो 5 और 4 का एवरेज कितना होगा? 4.5 होगा, मतलब 5 और 4 9 और बटे 2 ये ले लूँगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल इसको काट दो, तो 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10 और 9 90। बताओ ये समझ आया क्या? अगर दोनों इक्वल है तो n का क्यूब कर दो। ठीक है, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो एक में a है एक में b है, तो a इंटू बी, और फिर दोनों का एवरेज ले लो। ठीक है, क्योंकि जिसका भी लोगे तो दूसरा वाला बुरा मान जाएगा, तो इसलिए दोनों बेहतर है कि दोनों का एवरेज ले लो। तो हमने यही किया, एक a था दूसरा b था, फिर दोनों का हमने a प्लस बी अपान 2 कर दिया। ठीक है, समझ आया क्या? ये चौथी टाइप क्लियर है? देखो मैं एक एक चीज़ों में इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये हो कैसे रहा है। बहुत आसान है, देखो गिनती गिनवा रहा हूँ, चुटकियों में आप बिना पेन उठाए करोगे, आपको पेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, फिर इसमें टाइप आप कौन सा पढ़ोगे? टाइप 5। अब इसमें क्या है कि स्क्वायर में हम गिनेंगे, तो सबसे पहले तो हम स्क्वायर ड्रा करते हैं। ठीक है, स्क्वायर में अगर हमें गिनना है तो सबसे पहले स्क्वायर और रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। एक ये मान लो स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर लेट से दूसरा ये हो गया, फिर तीसरा ये हो गया मान लो। अब इसमें एक और ड्रा कर देता हूँ, मान लो देखो इसमें एक्चुअली क्या कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा इन दोनों को रफ कर रहा हूँ। देखो मैं ये 5 आपके लिए स्क्वायर ड्रा कर दिया हूँ, इन पांचों में कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, इसलिए मैं 5 किया हूँ। ठीक है, आप बस धैर्य बना के रखना क्या डिफरेंट क्या होने वाला है। मान लो इस कॉर्नर को आप इस कॉर्नर से ज्वाइन कर दिए। ठीक है, पहला। दूसरे वाले में आप इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से ज्वाइन कर दो, दोनों डायगोनल को आप ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये हुआ। फिर तीसरे वाले में आपको यही तो करना है, मतलब इतना करो, कुछ और कर दो, थोड़ा सा कुछ नया कर दो इसमें। ये हो गया, और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऊपर से लाइन ड्रा कर रहा हूँ। देखो तो ये हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ? फिर इसमें देखो, इसमें एक डायगोनल ड्रा किया, इसमें 2 डायगोनल ड्रा किया, इसमें 2 डायगोनल एक वर्टिकल का मार दिया। ठीक है, इसमें दोनों डायगोनल ड्रा करो, और क्या करना है, वर्टिकल एक की जगह आप दोनों वर्टिकल मार दो। ठीक है, ये एक वर्टिकल ड्रा किया और ये दूसरा वर्टिकल। फिर इसमें आप ये डायगोनल एक, ये रहा डायगोनल 2, ये रहा वर्टिकल 1, ये रहा वर्टिकल 2, ये एक रहा, यहाँ से ये रहा, और यहाँ से ये रहा। ठीक है, इसको हमने यहाँ से ये ज्वाइन कर दिया। क्लियर है? और ये रहा यहाँ। ठीक, ये देखो पांचों अपने आप में डिफरेंट दिख रहे हैं। क्या किसी में कोई सेम दिख रहा है? क्या सभी डिफरेंट दिख रहे हैं? अब देखो इसमें क्या करेंगे एक्चुअल में, इसमें अगर हमें ट्रायंगल काउंट करना है तो हम क्या लिखेंगे, देखो 1 2, गिनती गिन लो बस, 1 2 3 4, सबको काउंट कर दो। कहीं से भी काउंटिंग चालू कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, काउंटिंग कहीं से भी कर लो, बस सबको गिनना, छोड़ना मत। ये है, और 1 से गिनती चालू करना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो
1 2 3 4 5 6 7 8, अंदर में भी ऐसे ही होंगे 1 2 करके 8, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो इसमें होता क्या है, टोटल अगर ट्रायंगल की बात करूँ तो टोटल ट्रायंगल एक ये वाला ट्रायंगल एक ये वाला ट्रायंगल, तो 2 ट्रायंगल हो गए। ठीक है, इसमें जो रूल मैं बताने जा रहा हूँ एक्चुअली रूल जो है, तो इस फर्स्ट वाले में नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ आप देख रहे हो 2 ट्रायंगल लग रहा है। अब आप ऐसा तो नहीं कहोगे ना कि एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल फिर एक बड़ा वाला ट्रायंगल, तो बड़ा वाला ट्रायंगल नहीं होगा दोस्त, क्योंकि वो तो स्क्वायर है। तो एक ये वाला नीचे वाला ट्रायंगल, एक ऊपर वाला ट्रायंगल, 2 ही ट्रायंगल हैं ये, इसमें 2 ट्रायंगल हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें आपको करना क्या है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल जो होगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, जो सबसे बड़ा, आप ये काउंटिंग 1 से चालू करो, जो सबसे बड़ा है मतलब बिगेस्ट नंबर इंटू 2। ठीक है, बिगेस्ट नंबर इंटू 2 कर दो, मतलब जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, एक डायगोनल है उसको भर छोड़ के, क्योंकि एक ही वहाँ पर 2 ही बनेंगे। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 में सबसे बड़ा कौन सा है, 4, तो 4 इंटू 2 मतलब टोटल 8 हो गए। इसमें सबसे बड़ा नंबर 1 से लेके कहाँ तक काउंटिंग की, 6 तक, तो 6 इंटू 2 मतलब 12 टोटल ट्रायंगल होंगे। क्लियर है, बताओ यार कोई दिक्कत। इसमें देखो 1 से लेके कहाँ तक काउंटिंग गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक गई है, तो 8 गुणे 2, सबसे बिगर नंबर उठाओ उसमें 2 का मल्टीप्लाई करो तो 8 दूनी 16। ठीक, ये कहाँ तक गई देखो काउंटिंग, 1 से लेके 8 तक ये गई, तो बाहर वाले में 8 इंटू 2 हो जाएगा, 8 इंटू 2 बाहर वाले में, और प्लस अंदर वाला भी तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 गया है, तो ये भी ऐसा ही हो जाएगा। तो या तो 2 का और मल्टीप्लाई कर दो या सेम चीज़ को ऐड कर दो। ठीक है, तो ये 8 दूनी 16 और 16 32। ठीक है, आप कहोगे कि नहीं यार इसमें कैसे, थोड़ा सा समझ नहीं आया, तो देखो समझने का ये है कि अब एक ये यहाँ से आप मान लो कि यहाँ से आप मानते हो ये, तो यहाँ तक लाइन गई, ये लाइन गई, आपने ये एक ट्रायंगल ड्रा किया। ठीक है, तो एक तो ये बड़ा वाला हुआ, फिर उसी पर एक ये छोटा वाला भी तो है ना, ये छोटा वाला, तो एक बड़ा वाला हुआ एक छोटा वाला हुआ, ऐसे सारे में है, तो इसलिए उतने ही आएंगे ना। देखो एक बड़े वाले में जब हम इसका सेम रिवर्स देखो, तो एक बड़ा वाला ये काउंट किया, अब उसके अंदर हमने 1 से 8 तक गिनती फिर से कर दी, तो उतना ही होगा ना नंबर ऑफ ट्रायंगल। उसने ये तो पूछा नहीं कि छोटा होगा कि बड़ा, पर नंबर ऑफ ट्रायंगल उतने ही होंगे। तो 8 दूनी 16 ये थे, 8 दूनी 16 ये, तो 16 दूनी 32 हो गए। ठीक है, ये कौन सा हुआ, टाइप 5, 5वें टाइप। अब और देखते हैं, 2 टाइप और पढ़ाऊंगा, उसमें आपको कुछ डिफरेंट सीखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्या करोगे, आप अभी कमेंट्स करो और बताओ कि समझ में आ रहा, और अभी अपने दोस्तों को शेयर करो। मेक श्योर करो कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करना। ठीक है, और शेयर करना और लाइक करना। ठीक है, लाइक तो कर दो यार, अब एक बार थम्स अप करो कि हाँ समझ में आ रहा। ठीक है, देखो आप कौन सा पढ़ने वाले हैं, टाइप 6। जितने टाइप पढ़ने कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा, इसलिए परेशान मत होना। ठीक है, देखो इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। पहला ये कि मान लो कि मैं एक बना दिया, यहाँ पर रेक्टेंगल टाइप का बना दिया, फिर यहाँ पर एक लाइन ड्रा करूँगा, एक हो गया, फिर से हमने उतना ही बड़ा बना दिया 2, फिर से उतना ही बड़ा बना दिया लगभग 3। ठीक है, यहाँ बना दिया 4, और यहाँ बना दिया हमने 5। ठीक है, ये बन गए। अब देखो इस पर लाइन ड्रा करते हैं तो तभी तो बनेगा कुछ, है ना। देखो यहाँ से बीच से मैं इसको 2 पार्ट्स में, स्क्वायर के 2 पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी रेक्टेंगल था तो अब ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बस ये इमेजिन करना कि ये बड़ा है, मतलब ऐसा मत सोचना कि ये बड़ा छोटा, सभी बराबर हैं। ठीक है, आपको तो ट्रायंगल गिनना है तो उनसे सबसे क्या मतलब है। ठीक है,
इसको रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा क्लीन बना देता हूँ। इस लाइन को थोड़ा सा इधर से ड्रा कर देते हैं तो ये सीधी हो जाएगी, राइट। कैसे ड्रा करेंगे, देखो यहाँ से मैं इसको एक काम कर रहा हूँ, ये ड्रा कर दिया तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो मैं इसमें जो करने जा रहा हूँ आप देखना, ठीक है। मैं यहाँ से इस डायगोनल को इस डायगोनल से मिला दिया, इस डायगोनल से मिला दिया, ठीक है। इसको यहाँ से मिला दिया और इसको यहाँ से मिला दिया। बताओ कोई दिक्कत है? अब देखो मैं सेम चीज़ें इधर भी कर देता हूँ। एक ये डायगोनल मिला दिया, ये डायगोनल मिला दिया और इस डायगोनल को यहाँ से मिला दिया और इस डायगोनल को यहाँ से मिला दिया, ठीक है। ध्यान से पहले एक को समझ लो। अब देखो इसमें क्या करना है आप बताओ। अभी हमने क्या किया है कि काउंटिंग करी है कि 1 2 3 4, तो 4 इसमें हो जाएंगे, मतलब 4 इंटू 2 इसमें मैक्सिमम नंबर 4 है तो 4 इंटू 2 इसमें हो जाएंगे और सेम चीज़ इसमें भी हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 यही। तो या तो इंटू 2 कर दो या उसी चीज़ को ऐड कर दो 2 बार, तो इंटू 2 कर देता हूँ। तो 4 दूनी 8 दूनी 16। अभी ये 16 पूरे नहीं हैं, अभी इसमें देखना कुछ बचा है, तो वही बचा क्या है वही समझना अपने को। देखो आप नोड देखना कि एक ये नोड आप बनाओगे, एक ये वाला नोड, ठीक है, और एक ये नोड। इस नोड पर देखो तो एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल बना है, ये ठीक दिख रहा है क्या, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये ट्रायंगल दिख रहा है, और इस नोड पर ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये दिख रहा, तो ये वाला ट्रायंगल, तो 2 और इसमें ऐड करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 18। समझ आया क्या? देखो नोड जितने हैं, एक ये वाला नोड एक ये नोड, तो उन नोड्स को आप काउंट कर दो बस। इसमें 1 2 3 4 इसमें 4 इसमें, तो सबसे पहले तो 4 गुणे 2 और गुणे 2 और ऐड कर दो, इतना हुआ, ठीक है। अभी ये पूरा फिगर कंप्लीट नहीं है, अभी ये पूरा फिगर कंप्लीट नहीं है। अब देखो इस पहले पूरे फिगर को कंप्लीट कर लेते हैं। एक लाइन आप यहाँ से ड्रा करो, एक लाइन यहाँ से ड्रा करो, ठीक। अब देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 इधर हो गए 6 इधर हो गए, तो टोटल कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम नंबर कितना गया 6, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 2, ठीक है, होगा। इतनी बात क्लियर है? ये क्या हो जाएगा 6 गुणे 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 चौका 24, प्लस अभी और भी करना बाकी है। अब वो आप क्या करोगे, और देखो फिर इसमें नोड गिन लो। नोड कैसे गिनोगे, तो एक ये वाला नोड हो गया, एक ये वाला नोड हो गया, मतलब इस वाले नोड पर देखो ये गया और इस नोड पर ये और ये वाला फिगर गया, तो ये 2 इधर, मतलब 2 ऐड करोगे तो ये टोटल 26 हो गया। बताओ समझ आया क्या? ठीक है, आया ना? अब देखो और क्या कर रहे हैं, तीसरे वाले को बनाते हैं। तो तीसरे वाले में इनकी डायगोनल को पहले तो ज्वाइन करते हैं, 1 2, ये रहा 3, ये रहा 4, और क्या करें, इसकी एक की वर्टिकल लाइन दे देते हैं, ठीक है, और दूसरे की हॉरिजॉन्टल लाइन दे देते हैं। अब काउंट करो, तो देखो ए यहाँ से कहीं से भी गिन लो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 2, तो पहले वाले में हो गया 6 इंटू 2 पहले वाले में, दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 6, तो उतने ही इसमें भी हो गए। अब इसमें आप कुछ और देखना फिर से नोड, तो नोड क्या देखोगे, एक ये वाला नोड हो गया और एक ये वाला नोड हो गया, तो बस वही 2 ऐड कर देना है, ठीक है। समझ आ रहा ना? तो बस अब वही करना है अपने को। क्या करना है, देखो गिनती 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसमें, तो मतलब 6 गुणे 2 हो गया, और 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुणे 2 इसमें भी हो गया, तो सेम चीज़ को 2 बार जोड़ दो या 2 को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस एक ये वाला नोड और एक ये वाला नोड। देखो इस वाले नोड पर एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल बना है और इस वाले पर ये बड़ा वाला, तो इसमें 2 ऐड करो। समझ आया?
बताओ कोई दिक्कत कहीं भी आपको जो समझ नहीं आई हो, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 26 हो जाएगा। 6 × 4 = 24 + 2 = 26। ठीक है, मतलब आपने वर्टिकल लाइन ड्रा करी तो उसके अनुसार क्या होगा, नोड देख लो कितने नोड बन रहे हैं। ठीक है, इस पर नोड देख लो कितने नोड बन रहे हैं। और स्क्वायर में, स्क्वायर अथवा रेक्टेंगल में, स्क्वायर में क्या होता है, जितने मैक्सिमम गिनती जाती है एक के बाद, एक से लेके जब काउंट करते हैं तो बड़ा वाला सबसे नंबर जो होता है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या करते हैं अपन। देखो सबसे पहले तो इसको ड्रा कर लेते हैं। तो ड्रा, यहाँ से इसको हम यहाँ जोड़ दिए, यहाँ से यहाँ गया, कलर चेंज कर दूँ, ग्रीन कलर, इसको इधर जोड़ दिया, इसको इधर जोड़ दिया। और क्या कर सकते हैं अपन, एक काम कर सकते हैं, इसको यहाँ से यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हुई क्या। अब गिनती गिनो, 1 2 3 4 5 6, तो 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 दोनों में हो गया। तो क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गई, 6 तक, तो 6 × 2 एक का हुआ, और दूसरे का भी इतना ही, मतलब 6 × 2 × 2 ये हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब इसमें देखना है क्या क्या एक्चुअल में बचा हुआ क्या होगा। देखो एक नोड यहाँ पर हो गया, एक नोड यहाँ पर हो गया, और जब ये इधर से ये हॉरिजॉन्टल लाइन गई तो एक नोड यहाँ भी बन जाएगा और एक नोड इधर भी बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, कितना ऐड होगा ये बताओ। तो ये ऐड होगा 2 + 2, मतलब 4 नोड हो गए। तो 6 दूनी 12 दूनी 24 और 4 28। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत। अब इसके लिए बना लेते हैं लाइन, सबसे पहले ड्रा कर लेते हैं। तो लाइन ड्रा करेंगे तो लेट से कि इसको हमने मान लो यहाँ से जोड़ दिया, इस वाले कॉर्नर को हमने यहाँ से जोड़ दिया, और इस वाले कॉर्नर को यहाँ से जोड़ दिया इधर, इस वाले कॉर्नर को हमने इधर से जोड़ दिया। ठीक है, अब भी बताओ क्या बचा है। अभी मैं इसको एक काम कर रहा हूँ, इसको पूरा ये वर्टिकल लाइन, ये मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ये ड्रा कर दिया, और इस दोनों में देखो, इसमें मैं ये लाइन नहीं ड्रा किया था तो इसमें मैं ये भी लाइन ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें फिर से क्या करोगे, गिनती गिन लो। गिनती गिनोगे तो क्या क्या गिनना पड़ेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 क्या हुआ, 8 इसमें हुआ, 8 इसमें हुआ, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 × 2 1 का हुआ, और दोनों के लिए 2। ठीक है, इतना बताओ, अभी तक कोई दिक्कत। अब इसमें फिर से नोड गिनो, तो नोड 1 2 3 4। नोड का मतलब ये होता है कि वहाँ से इतने ट्रायंगल बन सकते हैं। तो एक ये वाले इसके लिए ये, नीचे वाले के लिए ये, इसके लिए ये, और इसके लिए ये। तो 2 + 2 8 चौक 32 और 4 36। बताओ यार कोई दिक्कत है। बस ये फिगर में अपन बना रहे हैं तो अपने को टाइम लग रहा है। ठीक है, आपको यहाँ फिगर वहाँ बना बनाया मिलेगा तो आप सिर्फ गिनती गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है तो 8 × क्या कर दोगे, सीधा सीधा 2 कर दोगे। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। 8 × 2 एक के लिए हुआ, दूसरे के लिए भी उतना है तो 2 और मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर नोट देख लेना कितने बनने, बस काम खत्म। समझ आया क्या इतना। अब मैं इसमें टाइप कौन सी थी, ये 5th टाइप थी ना। देखो ये 5 6, अब अपन टाइप 7 पढ़ेंगे। कौन सी टाइप पढ़ेंगे, टाइप 7, 7th टाइप। इसमें क्या है देखो, एक्चुअली हम बना क्या रहे हैं, देखो इसका तो पहले डायग्राम ड्रा करते हैं। रेक्टेंगल, ये रहा रेक्टेंगल 1 2 3। देखो क्या कर क्या रहे हैं, बस वो देखना ध्यान से। एक्चुअली मैं इसमें एक 3 स्क्वायर बना देता हूँ। मान लो एक यहाँ से बना दिया, एक यहाँ से बना दिया, इसमें भी 3 बना देता हूँ। 1 2 1
2। ठीक है, देखो इसमें कर क्या रहे हैं बस वो समझना। अपन इसमें क्या कर रहे हैं, इसको आप लाइन ड्रा करो, इधर से दोनों डायगोनल को मिला दो। एक पहला डायगोनल आपने मिला दिया, फिर इसमें दूसरा डायगोनल मिला दिया, इसको भी ऐसे ही कर दो। एक, ये इसको इधर से मिला दिया 2, इसके डायगोनल मिल गए ये, और ये डायगोनल मिल गया। ठीक है, अब देखो क्या कर रहे हैं, एक में गिनती गिनो, 1 2 3 4, तो 4 हो गया ना। तो 4 इंटू क्या करोगे आप बताओ, 4 एक में हुआ तो 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 एक में हुआ, तो ऐसे ये 3 में हुआ, तो क्या मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो चारों का निकल आएगा। ठीक, अब नोड गिनो, नोड गिनो कितने हैं, तो 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड, और ये रहा 4 नोड, तो +4 नोड 4 कर दो, तो 4 दूनी 8, 3 24 और 4 28। क्लियर इतनी बात। अब सेम चीज़ इसमें भी हम कुछ चेक कर लेते हैं। ठीक है, सेम तो नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंट तो होगा। अब देखो इनके डायगोनल को मिलाओ, एक, ये दोनों डायगोनल, फिर इधर से ये डायगोनल और इधर से ये डायगोनल, इधर से ये डायगोनल और इधर से ये डायगोनल, हमने इतना मिला दिया। अब क्या करने वाले हैं, देखो इसको हम ऊपर से ये परपेंडिकुलर मतलब वर्टिकल लाइन ड्रा कर देते हैं। 1 2 3, ये लाइन अपन ने ड्रा कर दिया। अब गिनती कैसे गिनेंगे, तो देखो सेम चीज़, 1 2 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्या होगा, 6 इंटू 2, क्यों, क्योंकि यही होता है फार्मूला, मतलब स्क्वायर में जब ट्रायंगल गिनना होता है, तो 6 इंटू 2, ऐसे 1 2 3 है तो मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसमें 4 इंटू 2 इंटू 3 था, 1 2 3 4 था, इसमें 6 है तो 6 का मल्टीप्लाई। ठीक है, बताओ इतनी बात क्लियर हुई। फिर नोड क्या करोगे, नोड को गिनोगे, 1 नोड, 2 नोड, ये 1 नोड जो ले रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ, यहाँ ये, और जब ये नोड ले रहा हूँ तो ये इधर से इधर गया, इधर गया, इधर गया, फिर ये वाला नोड भी ले सकता हूँ और ये वाला नोड भी ले सकता हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 ऐड हो जाएगा। तो देखो 6 दूनी 12 3 36 4 40। बताओ यार समझ आया कि नहीं, नहीं आया तो बताओ, आया ना। चलो अब एक तीसरा, और इसी का मैं दूसरा वैरायटी अगले पेज पर कहो तो बना दूं। एक्चुअली ये वाला जो है ये रफ कर देता हूँ। ठीक है, कहो तो मैं इसको यहीं पर बता देता हूँ, पर उसको मैं अगले पेज पर मैं सोच रहा हूँ बना दूँ। 7वें टाइप में ये जो है इसका वाला, देखो ध्यान से देखना, एक तो मैं ये बना दिया। ठीक, लाइन यहाँ ड्रा कर देते हैं, 1 2, इस लाइन को और ऊपर आने देते हैं, और यहाँ इसको इधर कर देता हूँ। ये अब देखो फिर इनके क्या करते हैं, इनके वही डायगोनल को मिला देते हैं। ये रहा डायगोनल, ये डायगोनल, ये डायगोनल, ये डायगोनल। ठीक है, इनके ये डायगोनल को मिला दो दूसरे वाले को, ये हमने डायगोनल बना दिया, ये डायगोनल बना दिया, ये देखो डायगोनल बन गया, और इन डायगोनल्स को मिला दिया। अब इसमें आप देखोगे कि 1 2 3 4 बन रहे हैं पार्ट, कहीं 8 बनते थे, कहीं 6 बनते थे, कहीं 4, तो यहाँ 4 बन रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, टोटल 4 क्या करेंगे बताओ, 4 गुणे 2 यही करेंगे, 4 गुणे 2, और 1 2 3 4 ऐसे हैं, तो आप क्या करोगे, फिर 4 का मल्टीप्लाई करोगे। बताओ यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं आई। अब और देखो ध्यान से, यहाँ पर एक नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड, चौथा नोड, ये 5वां नोड। ठीक है, और ये यहीं से देखो, ये वाला जब हमने लिया तो एक ये वाला ले लिया,
एक, जब ये लिया तो इसके लिए ये ले लिया, जब ये लिया तो इसके लिए ये वाला ले लिया, और जब ये वाला लिया तो इसके लिए ये ऊपर वाला ले लिया। ठीक है, अब ये वाला जब ले रहे हैं तो इसके लिए मैं साइड वाला ले रहा हूँ। ठीक, और जब ये वाला ले रहा हूँ तो इसके लिए ये साइड वाला इधर, मतलब इस वाले पॉइंट के लिए दो बन रहा है, इस वाले पॉइंट के लिए एक तो ये बन रहा है और दूसरा ये बन रहा है। तो एक इधर वाला हो गया एक और ये दो हो गया, तो यहाँ से टोटल 6 हो गए। प्लस अब एक चीज़ नोट करके लिखना कि वेन जब 3 आर 3 अथवा 3 से ज़्यादा नोड जो है सीक्रेटली ज्वाइन होते हैं तो वहाँ पर हिडन ट्रायंगल बनता है, और वो हिडन ट्रायंगल मिनिमम तो एक होगा और मैक्सिमम इनफाइनाइट हो सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मतलब हिडन जो ट्रायंगल होता है, हिडन ये ट्रायंगल लिख रहा हूँ, ये इनफाइनाइट से इज इक्वल टू 1 तक, मतलब मिनिमम एक तो होगा इसलिए इक्वल लगा है, और ये इनफाइनाइट पर कभी इक्वल नहीं लगता, ध्यान रहे। तो ये इनफाइनाइट तक हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ, देखो ये एक ये नोड ले लूँ, अगर मैं एक नोड इसको ले लूँ तो क्या यहाँ से ये बड़ा सा ट्रायंगल यहाँ, फिर यहाँ ये बन रहा है क्या, ये वाला पॉइंट ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, इनको मिला दिया, तो ये वाला बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा है क्या। तो एक ये आप ऐड करोगे तो देखो 6 4 दूनी 8 चौक 32 और 6 38 और 1 39, तो ये आंसर हो गया 39। बताओ समझ आया कि नहीं आया। मतलब ये वीडियो कैसा था, आपको एक समझने लायक कि ये डेफिनेटली अगर एक बार आप मेहनत कर गए तो ये चीज़ें आपको बस फिंगर पर याद होगी, कोई पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई पेंसिल ही उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करना क्या, आपको एक बार घर जाना, मतलब इसको देखने के बाद 2-4 घंटे बाद आप इसको एक बार रिवाइज करना। ठीक है, रिवाइज करेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ ये चीज़ें गिवन है, ऐसा ऐसा है, हमें यहाँ से नंबर ऑफ काउंटिंग करनी है, बस मल्टीप्लाई करना है, ये करना वो करना। ठीक, आप कहो तो मैं आपके लिए एक रिवाइज करवा देता हूँ। जब ट्रायंगल ऐसे था तो उसमें हम क्या कर लेते थे, इन ट्रायंगल्स को जोड़ देते थे, 1 + 2 कर देते तो ये 3 होता था। ठीक है, ऐसे ही चाहे जितने लाइन ड्रा किए हों हम क्या करते थे, उनको जोड़ देते थे, 1 2 3 4, तो 1 + 2 + 3 + 4 मतलब 4 पंचे 20 और बटे 2 मतलब 10, इस टाइप से होता था। फिर दूसरे टाइम में हमने इसको डिवाइड किया, ये पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, तीसरे वाले में ये आधा अधूरा कहीं डिवाइड किया। ठीक है, तो इस टाइप से भी हम क्या करते थे, कुल मिला के गिनती 1 2 इस बेस लाइन से ऊपर यहाँ जहाँ काटा है तो 1 2 और उसको मल्टीप्लाई करते थे। फिर तीसरा टाइप ये हुआ कि हमने एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ से ये लाइन आया, ठीक है, ये लाइन ड्रा किया, फिर यहाँ से दूसरा पॉइंट उठाया कॉर्नर का, तो यहाँ एक पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट और ये 1 2 3 और ये 4, तो 4 यहाँ एक साइड से 3 एक साइड से, तो 4 × 3, और यहाँ पर क्या करते थे फिर दोनों का एवरेज, ठीक, ये करते थे अगर अनइक्वल हैं, और अगर इक्वल है तो फिर वही 4 n का क्यूब हो जाता था, 4 का क्यूब अथवा 3 का क्यूब। फिर पाँचवें छठवें टाइप में हमने क्या किया, एक स्पेशल केसेस देखा, इनमें ये जो पहला सेकंड था, फिर सेकंड वाले में ये एक तो पूरी लाइन जाती थी और फिर आधी अधूरी, ये दूसरा केस हो गया था। ठीक, फिर अगला मतलब छठवां जो केस था उसमें क्या किया था हमने कि हमारे पास एक स्क्वायर होता था, उसके हम यहाँ से डायगोनल को मिलाते थे, तो डायगोनल को मिलाने के बाद जितने ट्रायंगल बन रहे हैं तो वो क्या होता था, जो भी 1 2 3 4 मैक्सिमम नंबर आता था उसमें 2 को मल्टीप्लाई कर देते थे, ये होता था। ठीक है, फिर 5th नंबर में भी ऐसे ही हमने चेक किया, नोड को जोड़ा, ये ऐसी नोड होती थी तो ये इधर आती थी, ये इधर आती थी, यहाँ पर एक नोड होती थी तो ये इधर और ये इधर। बताओ कोई दिक्कत है। तो इस तरीके से हमने क्या क्या पढ़ लिया, ट्रायंगल में जो नंबर ऑफ ट्रायंगल होते हैं, या यूं लिख दूं, नंबर ऑफ ट्रायंगल में पढ़ लिया, स्क्वायर में पढ़ लिया, रेक्टेंगल में पढ़ लिया, सब में पढ़ लिया। इस तरीके से काफ़ी अपना सिलेबस हो चुका है। अब आप ट्रायंगल की गिनती गिनोगे तो सिर्फ माइंड से गिनोगे, आप पेन नहीं यूज़ करोगे, पेन लगा के यूज़ मत करना, अभी आपकी प्रैक्टिस है। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे बिना पेन के, वैसे ही आपकी दिमाग उसी रूप में ढल जाएगी। क्लियर है। तो एग्ज़ाम ट्रिक्स से आप जुड़े रहें, चैनल का नाम है एग्ज़ाम ट्रिक्स। वीडियो पर अगर आप पहली बार आए हैं तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो, ऐसे ही मत चले जाना। वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना, और जो मैंने पूछा है वो आप कमेंट्स करो और बताओ कि वीडियो कैसे लग रहे हैं, कहाँ पर आपको समझ आया, कहाँ पर नहीं आया, आज क्यों नहीं आया, रीज़न सहित आप कारण दो। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको इसको शेयर करना है,
शेयर क्या करना है आपको, अपने जितने क्लासमेट हैं सबके साथ शेयर करना है। और जो आपके और दोस्त जो हैं वो दूसरे स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हैं वो उनको आपको बताना है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।